जरा सोचें, अगस्त का महीना है और आप वादिये सवात में खड़े हैं, वही जगह जिसे अक्सर पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चारों तरफ पहाड़, सब्जा और सकाफत की खुशबू। लेकिन फिर अचानक ये साफ और शफाफ दरिया बेकाबू हो जाते हैं, बल्कि पलक झपकने में फ्लैश फ्लड्स और लैंड स्लाइड्स पूरे के पूरे देहात मिटा देती हैं। जी हाँ, सिर्फ पिछले कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पाकिस्तान में 300 से ज्यादा जानें ज़ाया हुई, जबकि मुल्क भर में यह तादाद 650 से भी बढ़ गई है। रेस्क्यू टीमें अब भी लापता अफराद को तलाश कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मनाज़र सवात के लिए कोई नई बात नहीं। यहाँ तकरीबन हर साल ऐसी नौइयत के तबाही देखी जाती है। सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ कुदरत की मेहरबानी है या फिर इसके पीछे एक बड़ी और खतरनाक हकीकत छुपी है जिस पर हम बात नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान रसूल और आप देख रहे हैं अदनान टॉक्स। और आज हम इस हकीकत को कदम ब कदम समझने की कोशिश करेंगे कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से सवात और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सैलाबों का शिकार हो रहे हैं। आपको याद होगा 2010 का वो बदतरीन सैलाब पाकिस्तान का तकरीबन 5वां हिस्सा पानी में डूब गया था। 1700 से ज्यादा अमवात हुई और 2 करोड़ लोग बेघर हो गए। फिर 2022 में एक और तबाहकुन बारिशों का सिलसिला आया, जिसमें तकरीबन 1700 जानें गईं और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड कहा गया। और अब 2025 में जून के आखिर से लेकर अगस्त के वस्त तक क्लाउड बर्स्ट और मुसलसल बारिशों ने एक बार फिर वही क़यामत बर्पा कर दी। सवात ही नहीं बल्कि बुनीर, बाजूर और गिलगित बल्तिस्तान तक के इलाके डूब गए। ऐसा लगता है जैसे हम तारीख के एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां एक ही कहानी बार बार दोहराई जा रही है। सवात की जो गहराई साख भी उसकी तबाही बढ़ाती है। ये वादी एक कुदरती फनल की तरह है जिसके दोनों तरफ पहाड़ हैं और बीच में तंग दरिया बहते हैं। जब बारिश एकदम से ज्यादा हो जाती है तो पानी को निकलने की गुंजाइश नहीं मिलती। नतीजा अचानक और खतरनाक सैलाब। जुलाई और अगस्त के महीने खास तौर पर खतरनाक होते हैं, क्योंकि मानसून की नमीदार हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो भारी बारिश का सबब बनती हैं, यानी क्लाउड बर्स्ट। ये बारिश बाज़ औक़ात सिर्फ 1 घंटे में 100 से 200 मिलीलीटर तक रिकॉर्ड होती है। और यही हाल इस अगस्त में सवात ने देखा। जब ऊपर से पानी धड़ाधड़ नीचे आता है तो अपने साथ मिट्टी, चट्टानें और लकड़ियां भी लाता है, जो इसे मजीद खतरनाक बना देती हैं। नतीजा ये निकलता है, मकानात, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फसलें बह जाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। 2022 की एक स्टडी के मुताबिक आलमी हिद्दत ने बारिशों को 50% ज्यादा तबाहकुन बना दिया है। यानी मसला सिर्फ कुदरती नहीं बल्कि इंसानी गफलत भी इसमें शामिल है। बात करेंगे दरख्तों की। दरख्त दरअसल कुदरती फ्लड प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन अफसोस के साथ खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात तेजी से काटे जा रहे हैं। 2000 में सूबे का फॉरेस्ट कवर 20% के करीब था, जो अब कम होकर सिर्फ 16% रह गया है। पूरे पाकिस्तान में भी जंगलात में 18% तक कमी आ चुकी है। इसका मतलब ये है हमने अपने कुदरती मुहाफिज खुद ही खत्म कर दिए हैं। सैलाबों के बाद अक्सर दावे किए जाते हैं, नक्शे और नोटिस बनते हैं, मगर अमली काम न होने के बराबर है। वार्निंग सिस्टम का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन मुकामी लोग बताते हैं कि न तो SMS मिलता है, न सायरन बजते हैं। सब कुछ अचानक हो जाता है और फिर हम टूट जाते हैं, हमारी नस्लें खत्म हो जाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पर डिजास्टर रिस्क में 18वें नंबर पर है। अब करना क्या होगा? वार्निंग सिस्टम को फाल और शफाफ बनाना होगा। खतरनाक इलाकों को वक्त पर खाली कराना होगा। जंगलात की कटाई पर फौरी पाबंदी लगानी होगी। हुकूमती वादों पर सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमल भी करना होगा। याद रखें, क्लाइमेट चेंज हकीकत है, इसे नजरअंदाज करने की बजाय हमें कोई न कोई एक्शन लेना होगा।
میری دعا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہمیں اس قیامت خیز بارشیں دوبارہ نہ دیکھنی پڑیں، لیکن سائنس کہتی ہے کہ یہ بارشیں مزید بھاری ہو جائیں گی اور یہ بار بار آئیں گی، اور شاید اسی کو دنیا کلائمیٹ چینج کہتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔